लखनऊ। गोमती नगर विस्तार सेक्टर 6 ग्राम मलेशमू खसराना 406 को एल्डा द्वारा बिना नोटिस, बिना मुआवजा दिए ही अवैध बताकर गरीबों के मकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया। आज पीड़ितों द्वारा मोमबत्ती जलाकर विरोध भी किया। पूरा मामला लखनऊ का है, जहां एल्डा ने गुरुवार को गोमती नगर के ग्राम मलेशमू विस्तार में अभियान चलाकर अपनी अर्जित भूमि से अवैध कब्जा व अवैध निर्माण बताकर गरीबों के मकान को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। बातचीत करने पर पीड़ितों ने बताया कि एल्डा द्वारा न तो मुआवजा दिया गया, न रहने के लिए जमीन, हम जाए तो कहा जाए। हम लोग गरीब व नाई समाज के पिछड़े लोग हैं, जो कि घरों में काम कर किसी तरह जीवन बीता रहे हैं, और हमारा 55 लोगों का परिवार है। हमारी कहीं सुनवाई नहीं है। अब इस परिवार के सर से छत का साया छीन गया। खुले में रहने पर मजबूर परिवार। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि यह हमारी पुश्तैनी जमीन है। यहाँ हम लगभग 50 साल से मकान बनाकर रह रहे हैं। दिनांक 18 सितंबर 2025 को लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने हमारे मकानों को अवैध बताकर गिरा दिया। इस दौरान पीड़ितों ने जमकर विरोध भी किया। पीड़ितों ने कहा कि एल्डा ने बिना नोटिस की कार्रवाई की है। बुलडोजर देख पीड़ित रोते बिलखते भी नजर आए। एल्डा प्रशासन ने कहा कि यह जमीन सरकारी है, सभी कब्जे अवैध हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये अवैध कब्जा था तो यहाँ रह रहे लोगों को बुनियादी सुविधा कैसे मिली, जैसे बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, राशन कार्ड आदि जैसी सुविधा कैसे मिली। अब कहाँ रह रहे हैं आप लोग? कहीं नहीं गए थे, जैसे रह रहे हैं। हम लोग सिर्फ बाहर सामने रह रहे हैं। बताइए, तो कुछ नहीं था। हम लोग का मकान तोड़ दिया गया है। नाम का लोग का कहीं जमीन दी गई है रहने के लिए। कहा तो जा रहा था बसंत पंचमी रहने के लिए। कहीं हम लोग का कुछ नहीं दिया गया है। ना कह रहे खाली ना हम लोग को पैसा कौड़ी कुछ नहीं दिया गया। हम लोग तिरपाल तान के यहाँ रह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। हमारे घर की लाइट भी काट दी गई है। एक एक बूंद पानी को हम लोग तरस रहे हैं। बच्चे रात में सोते नहीं, रात रात बैठ के बच्चे के पंखा हाँकते हैं। ये गर्मी देख लीजिए, कल बारिश हुई है, हम लोग के बच्चे सारे भीगे, हम लोग भीगे, पूरा राशन भीग गया, सब बर्बाद हो गया और कोई सहारा हम लोग का नहीं है। भूखे मरे, भूखे, हम लोग छत नहीं है, हम लोग क्या करें। कहीं हम लोग का ठिकाना भी नहीं है रहने का। कोई ठिकाना नहीं, इसके सिवा किसी एक जमीन है वहाँ दिया जाने के लिए आप लोग को वो कोई रजिस्ट्री को कागज नहीं थे। हम लोग वहाँ क्या करेंगे, जैसे जो हम लोग इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा ये सब मेरा परिवार है, वो उसमें रह लेगा। बहुत परेशान, हम लोग भूखे मरे, तो मोहल्ले वाले के खाना पानी सवारा, पानी न यहाँ न बिजली, सब कुछ यहाँ तक कि बाथरूम लैट्रिन करने के लिए हम लोग को दिक्कत है कि सारी लैट्रिन भी तोड़ दिया, बिजली कनेक्शन भी काट दिया, कोई सुविधा नहीं रखा। यहाँ हम लोग तिरपाल तान के रह रहे हैं। हम लोग के पास कुछ नहीं है कि हम लोग कहीं जाएं तो बना के रहे। पैसा भी नहीं हमारे लोग के पास, कैसे हम रहे, आगे क्या करें। इसलिए काट दिया गया कनेक्शन की पूरा प्रूफ नामो निशान मिटा दिया गया कि यहाँ 40 साल से ये रहते ही नहीं था। जबकि मेरे बाप दादा रहते थे यहाँ। ये कहती कि अर्जित जमीन है और हमारी ये पुश्तैनी जमीन है। हम इसका दावा करते हैं। करीब 1997 का हमारा मीटर बिजली का बिल लगा हुआ है, उससे ये साबित नहीं कर पा रहे हैं, तो तभी तो जबरदस्ती छीन रहे हैं। और ये देखिए, हाथ में चोट देखिए, इन लोगों ने जब तोड़ा, हाँ, तो उसके बाद हाथ में मेरे चोट लगी हुई है। उसके बाद भी कहते हैं आप लोग यहाँ से भगा दिए जाएंगे। कह रहे थे अगर नहीं निकलोगे हम लोग छत पे जब चले तो कह रहे थे इसी में दबा के मार डालेंगे। अच्छा, आगे का क्या सोचा है? आगे का सोचा क्या है मैम, अभी तो हम लोग यहीं पे तिरपाल वगैरह तान के रह रहे हैं। बारिश होती है तो भीगते हैं, भूखे प्यासे बच्चे और पूरा परिवार मेरा बैठा हुआ है यहीं पे। बस हम लोग आस लगाए बैठे हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, हमको रहने के लिए आशियाना दिया जाए। बस यही सरकार से हमारी गुहार है, हमारी विनती सुनी जाए। नहीं तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, यहीं पे मर जाएंगे।
मैम बच्चों को लेकर के मैदान में बैठे हैं। 18 तारीख को गिराया गया है, हमारी बत्ती काट दी गई, मीटर उखाड़ ले गए बिजली विभाग वाले। ये एनडीए के अधिकारियों ने बुलाया उनको, हमारा पानी बंद कर दिया गया। हम लोग भूखे प्यासे बैठे हुए इस हैं। वक्त इस स्थिति में आप लोग कैसे गुजर बसर कर रहे हैं? गुजर बसर लोग आते हैं, कुछ कोई पूड़ी लेके आता है दे देता है, तो कोई कुछ पानी वगैरह बोतलें ला के दे देता है। इसी तरह गुजारा हो रहा है कि बच्चों को खिला पिला दें। हम लोग भूखे प्यासे रह रहे हैं। मैम हम लोग बहुत परेशान हैं, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है, ना ही कोई हमारी हमको देखने आता है कि हम लोग किस हाल में हैं। मैम करना मत, मैं पुलिस फोर्स लेके आएंगे, ये कह के गए हैं अभी शाम को। अच्छा, आप लोग अब तक कैसा कैंडल पे जलाकर हमारा खाली कर देंगे जब तक हमारा इंसाफ नहीं होगा। अभी कर दें, अभी हमको लोगों का कर दें, हम अभी हमारा प्लाट दे दें, हमारा मुआवजा दे दें। हम आज खाली करने को तैयार हैं, मगर वहाँ नहीं जाएंगे, लेंगे नहीं मरे से मुँह में जहाँ रह रहे थे। विनती है कि हमारी आवाज कम नहीं हो सके। माननीय जी अगर चाहेंगे तो हम लोगों को आशियाना मिलेगा। और यही माननीय बसंत कुंज में क्यों नहीं लेना? बसंत कुंज में मैम वहाँ पे हम लोग नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम लोग गांव के रहने वाले हैं। हमारे पास जानवर वगैरह भी रहते हैं, बकरियां हैं, गाय हैं, मुर्गियां हैं, सब कुछ तो पाले हुए हैं। और बड़ी बड़ी फैमिली है, हर भाई के 4-4, 5-5 बच्चे हैं, मेरे भी 4 बच्चे हैं। उसमें कैसे एक कमरे में गुजारा होगा? तो हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोग तो ये चाहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ क्षेत्र में एलडीए ने जिसके मकान तोड़े हैं उनको जो है विस्थापित कोटे के तहत उन लोगों को 850 स्क्वायर फीट 800 स्क्वायर फीट प्लाट दिया गया है, प्लस मकान का मूल्यांकन दिया गया है और जमीन का मुआवजा दिया गया है। तो उसी तरह हमको विस्थापित कर दिया जाए, हमें कोई ऐतराज नहीं। अगर इनके योजना में हमारी जमीन आ रही है तो ये ले लें, लेकिन हमें विस्थापित कर दिया जाए। और ये बस हम जानते हैं या हमारा अल्लाह जानता है, ऊपर वाला जानता है, बाकी तो कोई इंसान सुनने वाला नहीं है। अब मैम आप ही लोगों से हमारी गुजारिश है कि माननीय योगी जी मुख्यमंत्री से हमारी विनती है कि आप लोग हमारी आवाज को पहुंचाएं वहां तक, ताकि हमारे साथ न्याय हो सके। ये एलडीए के लोग बगैर नोटिस के हमारा मकान तोड़ दिया और जबरदस्ती हमें यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। और अभी रातों दिन 24 घंटे यहाँ पे एलडीए के लोग काम कर रहे हैं, बाउंड्री किए दे रहे हैं। हम लोग अंदर बैठे हुए हैं, आते हैं हमको धमकी देते हैं कि यहाँ से निकालो जल्दी सामान, बाहर जाओ, नहीं तो हम नगर निगम को बुला करके और तुम लोगों का सामान और सब फेंकवा देंगे और तुम लोगों को अभी फोर्स बुला के जेल भिजवा देंगे। तो मैम इस स्थिति में हम लोग क्या करें, आप ही लोग बताएं।